तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारी एक और नई मज़ेदार कहानी में। जब भी बुद्धिमत्ता, चतुराई और हाजिर जवाबी की बात होती है तो सबसे पहला नाम बीरबल का आता है। वही अकबर बीरबल की जुगलबंदी किसी से छुपी नहीं है। ऐसा कहा भी जाता है कि बीरबल को बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक अनमोल रत्न माना जाता है। अकबर बीरबल से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जो हर किसी को गुदगुदाती हैं, साथ ही एक खास सीख भी दे जाती हैं। अकबर बीरबल की कहानियां हमेशा से सभी के लिए प्रेरणादायक रही है। बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से कई बार बादशाह अकबर के दरबार में आए पेचीदा मामलों को सुलझाया। साथ ही बादशाह अकबर की ओर से दी गई चुनौतियों को सहर्ष स्वीकार कर उनका हल निकाला। बेशक ये किस्से कहानियाँ सदियों पुरानी है, लेकिन वर्तमान में भी इनका महत्व कायम है। अगर आप अपने बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत बनाना चाहते हैं या उसे यह सिखाना चाहते हैं कि कैसे हर समस्या का हल शांत रहकर व दिमाग का इस्तेमाल करके किया जा सकता है, तो अकबर बीरबल की कहानियाँ से बेहतर कुछ नहीं है। हमारी कहानियाँ के इस भाग में पढ़िए अकबर बीरबल के वो किस्से और कहानियाँ जो बच्चे के जीवन को सही दिशा देंगे। तो गाइस, जो आज की हमारी कहानी है उसका नाम है बादशाह का सपना। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको हमारे चैनल पर ऐसी मज़ेदार कहानी देखने को मिलती रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं। चतुराई और बुद्धि के सही इस्तेमाल के लिए बीरबल के किस्से खूब मशहूर हैं। बादशाह अकबर के ऊपर आई मुसीबतों को बीरबल हमेशा चुटकियों में सुलझा देते थे। सिर्फ असल ज़िंदगी की परेशानी ही नहीं, बल्कि बादशाह के सपनों की गुत्थियों का भी जवाब भी बीरबल के पास होता था। ऐसे ही एक किस्सा है बादशाह के अजीब सपने का। आइए आपको सुनाते हैं पूरी कहानी। एक बार की बात है जब बादशाह अकबर गहरी नींद से अचानक उठ गए और फिर रात भर सो नहीं सके, तो वो बहुत परेशान थे क्योंकि उन्होंने अजीब सा सपना देखा था जिसका मतलब वो समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने देखा कि उनके एक के बाद एक सारे दांत गिरते चले गए और आखिर में सिर्फ एक ही दांत बचा। इस सपने से वे इतने चिंतित हुए कि उन्होंने इसके बारे में सभा में चर्चा करने के बारे में सोचा। अगले दिन सभा में पहुंचते ही अकबर ने अपने विश्वसनीय मंत्रियों को सपना सुनाया और सभी से राय मांगी। सभी ने उन्हें सुझाव दिया कि इस बारे में किसी ज्योतिष से बात करके सपने का मतलब समझना चाहिए। बादशाह को भी यह बात सही लगी। अगले दिन उन्होंने दरबार में विद्वान ज्योतिषियों को बुलवाया और अपना सपना सुनाया। इसके बाद सभी ज्योतिषियों ने आपस में विचार विमर्श किया। फिर उन्होंने बादशाह से कहा, झापना, इस सपने का एक ही मतलब निकलता है कि आपके सभी रिश्तेदार आपसे पहले ही मर जाएंगे। ज्योतिषों की यह बात सुनकर अकबर को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने सभी ज्योतिषियों को दरबार से जाने का आदेश दिया। उन सभी के जाने के बाद बादशाह अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम्हारे अनुसार हमारे सपने का मतलब क्या होगा? बीरबल ने कहा, हुजूर, मेरे हिसाब से आपके सपने का मतलब यह था कि आपके सभी रिश्तेदारों में से आपकी उम्र सबसे ज़्यादा होगी और आप उन सभी से ज़्यादा समय तक जीते रहोगे। इस बात को सुनकर बादशाह अकबर बहुत खुश हो गए। वहाँ मौजूद सभी मंत्रियों ने सोचा कि बीरबल ने भी
ज्योतिषियों की ही बात को दोहराया है। इतने में बीरबल ने उन मंत्रियों से कहा कि देखो, बात वही थी, बस कहने का तरीका अलग था। बात को हमेशा सही तरीके से सामने रखा जाना चाहिए। मंत्रियों को इतना कहकर बीरबल सभा से चले गए। तो गाइस, ये थी हमारी आज की कहानी। चलिए ये भी देख लेते इस कहानी से हमको क्या सीखने को मिलता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी बात को बोलने का एक सही तरीका होता है। विचलित करने वाली बात को भी सही तरीके से कहा जाए तो उसका बुरा नहीं लगता। इसी वजह से बात को हमेशा सही तरीके और सलीके से रखा जाना चाहिए। तो गाइस, ये थी हमारी आज की कहानी। आई होप आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको हमारे चैनल पर ऐसी मज़ेदार कहानी देखने को मिलती रहेंगी। तो बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।